देखिए, बड़े नेताओं को छोटा बयान नहीं देने चाहिए। ईद पे, होली पे इस तरह के बयानात आप ना दें। त्योहार मनाने का काम समाज का होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार अपने मुद्दों की राजनीति करे, सरकार मुर्दों पर राजनीति ना करे। हर समय पे नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति देश ऊब चुका है। फालतू की बकवासबाजी मत करो। वन विभाग के कितने जंगल काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन, पर्यावरण रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, भुखमरी रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, बेरोजगारी, महंगाई रोकने की जिम्मेवारी किसकी है। आप जड़ में जाना नहीं चाहते हो, आप जड़ में जाना नहीं चाहते हो। कैसे बाप बनना हमें मत सिखाओ। हम तुम्हारे राजनेता, हम तुम्हारे बाप हैं। हमें चुनना आता है तो तुम्हें धुनना भी आता है, उतारना भी आता है। सत्ता से उतार के बाहर रख देंगे। विपक्ष को मुद्दा चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी वेला बैठा है, खाली बैठा हुआ है। नोट गिनते गिनते मशीनें हाँप रही हैं, कांप रही हैं, मगर नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। एक ग्रेजुएट आदमी सब्जी के ठेले पे सब्जी बेच रहा है और अनपढ़ नेता के घरों में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। देखिए, मीठी ईद पर फालतू की कड़वी बातें, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ये त्योहार बड़ा ऐसा है कि सारे लोग मिलकर आपस में, हिंदू भाई भी जा जाकर, आज देखा ना कितनी सुंदर तस्वीर राजस्थान से आई कि वहाँ पर गुलाबों के फूलों से पुष्प वर्षा की गई जब नमाजी हमारे नमाज पढ़ रहे थे। किसी भी ने भी कोई वो नहीं किया, बल्कि उस चीज़ को, उस प्रयास को सराहा। का जो हमारा ईद का त्योहार था हमारे मुस्लिम भाइयों का, ये गले लगाने का त्योहार था, गले मिलन का त्योहार था। ये गालियाँ देने का त्योहार नहीं था, चाहे सत्ता पक्ष को, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष को गालियाँ दे ना। ये गले मिलन का त्योहार था। इसको उसी तरह से, उसी नज़रिए से देखना चाहिए था। और हम इस धरती से देशवासी होने के नाते, देश के एक जागरूक प्रतिबद्ध नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमें हमारे दायित्व भी पता है, हमें हमारे अधिकार भी पता है, हम इन नेताओं को आगाह करना चाहते हैं कि हमने आपको राजनीति में इसलिए भेजा है कि आप जाकर देशवासियों के जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उन पर विचार विमर्श करें, उन पे चर्चा करें। ईद पे, होली पे इस तरह के बयानात आप ना दें। त्योहार मनाने का काम समाज का होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार ये ना चाहे कि हम त्योहार कैसे मनवाएंगे, सरकार ये इस बात को सुनिश्चित करे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये धमकी भरे लहजे न सरकार को शोभा देते हैं, ना प्रशासन को शोभा देते हैं, ना उन चंद नेताओं को देते हैं जिन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं। समाज का काम है अपने त्योहारों को, अपने जो फेस्टिवल हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे हिंदू समाज के हो, सिख समाज के हो, जैन समाज के हो, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी कम्युनिटी में जहाँ भी वो लोग रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। सरकार को उसी दिशा में काम करना चाहिए। सरकार अपने मुद्दों की राजनीति करे, सरकार मुर्दों पर राजनीति ना करे। अब ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव इसमें भी राजनीति करना चाहते थे, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, बात सौहार्द बिगाड़ने की नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो लेयर लगी थी, उनका बैरिकेडिंग लगी थी, मेरे को 1 घंटे का समय लग गया। तो बैरिकेडिंग तो वो अखिलेश जी की भी सुरक्षा के लिए थी कि भाई बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई बात ना हो जाए, कोई भीड़ भगदड़ ना मच जाए, इसलिए तो उसका तो उनको धन्यवाद करना चाहिए इस चीज़ के लिए। आज के दिन तो कम से कम धन्यवाद करें उसका, उत्तर प्रदेश पुलिस का, कि आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था बना के रखी। हर समय पे नेगेटिव, नकारात्मक राजनीति देश ऊब चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ देश के सभी राज्यसभा सांसदों को, लोकसभा सांसदों को और विधानसभा में जो भी हमारे विधायकगण बैठे हैं, कि भैया आप समाज को थोड़ा सा छूट दो। समाज के ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना, अपने कमेंट करना, अपने फालतू की बदजुबानी करना आप बंद कर दीजिए। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम देश के वासी हैं, हमारी क्षमता अब पार हो रही है। हम चाहते हैं देश का माहौल जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चले। आपके कुछ बदजुबान नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं बात कर रहा, जो भी बदजुबान नेता हैं अपनी बदजुबानी तत्काल प्रभाव से बंद करें। जिस कार्य के लिए तुम्हें हमने भेजा है लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उस पे काम करो। फालतू की बकवासबाजी मत करो। हमें त्यौहार आराम से मनाने दो। हम अपने त्यौहार मनाने में सक्षम हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक दूसरे के गले मिलकर। आपके चंद बदजुबानी के कारण ही समाज के अंदर नफरत के जो बीज आपने बो चुके हो वो अंकुरित होने शुरू हो गए। ये नफरत के बीज किसने बोए हैं? जो बदजुबान नेता हैं, जो कहते हैं सड़कों पे नमाज नहीं होगी,
जो कहते हैं ऐसे ही होगा, ये व्यवस्था ऐसी ही होगी, जो कहते हैं, आपने सुना ना कितने बयानात, लादे बयान तो हमें याद भी नहीं रहते हैं। मैं सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, बदजुबान नेता, जिनका काम नहीं है सब बोलना, जिनका काम है अपनी लोकसभा में जाकर देखना कि हमारी नालियों से लैट्रिन तो नहीं बह रही है, सीवर तो जाम नहीं हो गए हैं, पानी की लाइन तो जाम नहीं हो गई है, पशुओं को पीने के लिए पानी के तालाब में पानी है कि नहीं है, चारा के लिए क्या व्यवस्था है, वन विभाग के कितने जंगल काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन पर्यावरण रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, भुखमरी रोकने की जिम्मेवारी किसकी है, बेरोजगारी महंगाई रोकने की जिम्मेवारी किसकी है। ये काम है इन नेताओं के। होली कैसे मनेगी, दिवाली कैसे मनेगी, पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, प्रदूषण आ जाएंगे, ये तो चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है। कानून ने बता रखा है कि भाई प्रदूषण जलाने, पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। तो कानून में यह भी लिखा है पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दो अगर उन पटाखों से प्रदूषण निकलता है तो। ना पटाखे बनेंगे, ना वो जलेंगे, ना प्रदूषण फैलेगा। तो आप जड़ में जाना नहीं चाहते हो, आप जड़ में जाना नहीं चाहते हो। बस हरे रंग के पटाखे नहीं जलेंगे, लाल रंग के पटाखे नहीं जलेंगे, इनमें ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा प्रदूषण निकलता है। भैया हमें मत समझाओ, कैसे बाप बनना हमें मत सिखाओ। हम तुम्हारे राजनेता, हम तुम्हारे बाप हैं, हमने तुम्हें राजनीति सिखाई है, तुम्हें चुन के वहाँ भेजा है। हमें चुनना आता है तो तुम्हें धुनना भी आता है, उतारना भी आता है, सत्ता से उतार के बाहर रख देंगे। मैंने कहा ना, देश के जो राजनेता हैं जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, उनको संविधान हाथ में उठाकर नहीं दिखाना है, उस संविधान को पढ़ना है, उस पन्ने को पढ़ना है कि सब इस संविधान के अंदर कौन से मेरे अधिकार हैं, कौन से मेरे कर्तव्य हैं। आप अपने अधिकारों को भी भूलते जा रहे हो, राजनेता अपने अधिकारों को भी भूलते जा रहे हैं, अपने दायित्वों को भी भूलते जा रहे हैं। जो सरकारें, जो राजनेता अपने मौलिक अधिकारों को, दायित्वों को निर्वहन करना भूल जाती हैं, वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, मौलिक दायित्वों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, यही तो सवाल है। आप सड़क पर चलते हुए नेताजी आते हैं, 4 पुलिस वाले इधर से है, 4 पुलिस वाले इधर से है, पूरी अपनी ऐंठ दिखाते हुए निकल जाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी बयान देंगे, मीडिया वाले आएंगे, कुछ भी बोल देंगे। भाई आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बोलने से समाज के अंदर क्या संदेश जाता है। आपका जरा सा भी शब्द, विपक्ष को मुद्दा चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी वेला बैठा है, खाली बैठा हुआ है, और सत्ता पक्ष काम करना नहीं चाहता। सत्ता पक्ष को तो हमने कहा था ना, भाई काला धन लेके आओ। काला धन बाहर से तो आ नहीं रहा, यही घरों में सेल कर रहा लोगों के, किसी के 50 करोड़, किसी के 100 करोड़, किसी के 8-8 घंटे से 4-4 मशीनें नोट गिन रही हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें हाँप रही हैं, काँप रही हैं, मगर नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। कितने करोड़ों नोट छापे मारे, आज भी ईडी ने, सीबीआई ने कहीं पे छापे मारे हैं। उनका खुद का कहना है 8 घंटे हो गए, 4 मशीनें लगातार चल रही हैं, मशीन गर्म हो गई हैं, मशीन हाँप गई, काँप गई, मगर नोट नहीं गिने जा रहे कितने नोट हैं। वो काला धन जब लाओगे, ये जो काला धन लोगों के घरों में निकल रहा है, इसको निकालने का जो कानून है उसको पढ़ो। काला धन है देश के अंदर, तुमने तो नोटबंदी कर दी। नोटबंदी इसलिए थोड़ी करी थी कि लोगों के घरों में आज भी 2025 में 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 250 करोड़, 700-700 करोड़ रुपया निकलेगा। और ये अब्दुल्ला चले गए, भाई साहब अब्दुल मियाँ, या मैं कोई भी हो, मैं अब्दुल्ला को कोई विशेष रूप से नहीं बोल रहा, चाहे मेरा अब्दुल भाई हो, चाहे मेरा कोई राजू भाई हो, सनातनी भाई हो, कोई भी भाई हो, शिवम हो, वो परेशान है। एक ग्रेजुएट आदमी सब्जी के ठेले पे सब्जी बेच रहा है, और अनपढ़ नेता के घरों में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, और उनकी पीढ़ियाँ इस वंशवाद की राजनीति को आगे लेके जा रही हैं। वो पहले से डिसाइड है, अच्छा बेटा होगा, बेटी होगी तो फला मंत्री बना देंगे, बेटा होगा तो ये मंत्री बना देंगे, पहले से ही।